आपको वहाँ नहीं रुकना है। अशा पद्धतीने पोलिसिंग घ्यायची आहे. ज्या लोकांना नागरिकांना माहिती नसतं त्या लोक कसे झोपतात किंवा कसे पडतात. इकडे पहिल्या माझ्या बाजूला एक आमचा बॉर्डर मॉकड्रिल का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मॉकड्रिल में दरअसल होता क्या है कि एक तरह का अभ्यास होता है ये, जब जंग की या तो फिर जलजले की या फायर की इस तरह के हालात जब देश में आते हैं तो ये मॉकड्रिल अभ्यास किया जाता है। पिछले 2-3 दिन से देश के सरहद पे जो कंडीशन बनी हुई है उससे हमें एक साफ अंदाज़ा हो रहा है कि सीमा पे हमारे भारतीय तीनों दलों के जवान अपनी जी जान लगा के देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ घटना अगर देश के भीतर होती है आपको वहाँ नहीं रुकना है। अशा पद्धतीने पोलिसिंग घ्यायची आहे. ज्या लोकांना नागरिकांना माहिती नसतं त्या लोक कसे झोपतात किंवा कसे ज्या बिल्डिंगवर इन्स्टॉल केलं होतं त्या बिल्डिंगच्या दुरुस्तीसाठी किंवा का रोज येतो कोण ना कोण मारून जातो आणि आपण गप्प बसतो आपल्या घरात बसून आपण फक्त चर्चा करतो। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की ज़रूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10th का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy. हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कामतघर इलाके में मंगल भवन पर। यहाँ पर आज मॉकड्रिल का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मॉकड्रिल में दरअसल होता क्या है कि एक तरह का अभ्यास होता है ये, जब जंग की या तो फिर जलजले की या फायर की इस तरह के हालात जब देश में आते हैं तो ये मॉकड्रिल अभ्यास किया जाता है। आप देखेंगे आगे वीडियो में किस तरह से पूरा एक माहौल बनाया गया कि उस वक्त जब हमला होगा या इस तरह की इमरजेंसी आएगी तो उस वक्त क्या करना होता है और हमारी जो सरकारी एजेंसीज़ है वो किस तरह से काम करेगी। देखिए इस पूरी वीडियो में कि किस तरह से आने वाले समय में हमारी जो तैयारी है वो किस तरह से रहेगी। और एक ख़ास करके एक मैसेज और यहाँ से दिया गया कि अफवाहों पर ध्यान ज़रा भी नहीं देना है कि जिस तरह से शहर में और देश में अलग अलग की अफवाहें उड़ाई जा रही उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं देते हुए जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है सिर्फ उनका ही ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आएगा उस पर ही सुनना है, ना कि किसी तरह का किसी अफवाह पर ध्यान देना है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में नज़र रखे हुए कि अफवाह पर जो भी गलत अफवाह उठाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस पूरे वीडियो में किस तरह से आज भिवंडी में प्रोग्राम हुआ और किस तरह से अभ्यास में लोग शामिल हुए और क्या क्या इसमें किया गया। पिछले 2-3 दिन से देश के सरहद पे जो कंडीशन बनी हुई है उससे हमें एक साफ अंदाज़ा हो रहा है कि सीमा पे हमारे भारतीय तीनों दलों के जवान अपनी जी जान लगा के देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ घटना अगर देश के भीतर होती है तो हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्होंने क्या स्टेप लेनी चाहिए, खुद की रक्षा कैसी करनी चाहिए, इसके लिए सिविल डिफेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, भिवंडी महानगर पालिका, इन सब ने मिलके आज एक मॉक ड्रिल यहाँ के वराल देवी मंदिर जो मैदान है यहाँ पे जनता को दिखाया है। ये स्टेप्स ज़रूरी था क्योंकि ऐसे मौके पे सही जानकारी सही वक्त पर सही लोगों के पास पहुँचनी ज़रूरी होती है। वो आज पहुँचाने की कोशिश प्रशासन ने यहाँ पे की। धन्यवाद। जनता से यही अपील है कि ऐसे मौके पे देश के भीतर की शांतता सुरक्षितता ये हमारी कंधों पे है। दूसरा, सोशल मीडिया या जो भी न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें से ऑफिशियली जो जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी जा रही है खाली उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जो भी रूमर्स या अफवाह फैल रही है उसके ऊपर भरोसा ना करें, ये प्रशासन की ओर से सब जनता को अपील किया जाता है। आज ये युद्धजन्य परिस्थिति की चलते हुए
यहाँ भिवंडी में सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट ने अपना अपना सहयोग दिया है। सामान्य नागरिकों ने इस मॉक ड्रिल में अपना सहयोग दिया है। यदि हमला होता है, हवाई हमला होता है, तो किस तरीके से जानो माल की रक्षा करनी चाहिए, इसका एक उत्तम प्रात्यक्षिक यहाँ पेश किया गया। इस समय हमारी सेना बहुत ही शौर्य के साथ सीमा पर लड़ रही है। सभी विभाग, सभी शासकीय कर्तव्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य शिरजोर से निभा रहे हैं। साथ ही साथ जनता से मेरी अपील रहेगी कि वो भी अपना धैर्य बनाए रखे और अपनी फौज और अपने प्रशासन और सरकार पे भरोसा रखे। इस युद्ध में जीत हमारी होगी। हमें ये देखना है कि जो कुछ मैसेज, गलत तरीके के मैसेज आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा मैसेज आ रहे हैं, उसकी खातिरी न करते हुए कोई सर्कुलेट न करे, आपसी सौहार्द बनाए रखे। हम अपने जो छोटे छोटे जो बातें होती है, दो समाज में, दो धर्मों में, दो रिलीजन में, दो भागों में जो वाद होते हैं, वो सब भूल के हमें एकजुट होके इसका युद्ध का मुकाबला करना है और अपने सरकार और हमारी जो सेना है उसका ढाढ़स बनाना है, उनको सपोर्ट करना है। आजच्या या जो पेहलगामचा हल्ला झालेला त्याच्याबद्दल जे भारताच्या सैनिकांनी त्याचं प्रत्युत्तर म्हणून जो आजपासून आता 2 दिवस झाल्यात, ते 3रा दिवस आहे, त्याचं प्रत्युत्तर द्यायला एकदम जोरदार द्यायला तयार केलं आणि ते सगळ्यांच्या मनात आहे का हे देणे गरजेचंच होतं। कारण का आपण 50-70 वर्षापासून हेच सहन करतोय का रोज येतो, कोण ना कोण मारून जातो आणि आपण गप्प बसतो, आपल्या घरात बसून आपण फक्त चर्चा करतो। त्याचं काहीतरी उत्तर द्यायला गरजेचं होतं, पण आज त्याचं उत्तर द्यायला आपले सैनिक बॉर्डरवर त्याचं एकदम जोरदारपणे उत्तर देतात आणि त्याच्यामध्ये आज बाकीच्या ठिकाणी कुठले कृत्य घडू नये म्हणून हा एक कार्यक्रम आयोजित केला आहे। कारण का पुढे काय होणार आहे अजून आम्हाला माहिती नाही, का इथल्या कोणालाच माहिती नाही, पण आपण वेळोवेळी आपण फक्त घरी बसून त्याची चर्चा करतो, एक सहानुभूती देतो का नाही असं व्हायला नव्हतं पाहिजे। पण खरोखर सगळ्यांना जे देशप्रेम आहे तर त्यांनी प्रत्येक वेळी असं काय घडलं तर आपण काय करू शकतो, फक्त नुसतं बोलून नाही चालणार, आपण आपल्या देशासाठी आपण काय करू शकतो त्यासाठी आपण तयार राहिलं पाहिजे। आपल्या काहीतरी एकदम आपल्यामध्ये काय गुण असतील, डॉक्टर असतील, वेगवेगळे असतील, तर त्यांनी एक आपल्या कलेक्टर साहेबांकडे का DCP साहेबांकडे का प्रांतांत साहेबांकडे यांच्याकडे आपली नोंदणी करून घ्यायला पाहिजे। कारण का त्याच्यामुळे कधी गरज लागली, कारण का आपल्याला सगळ्यांची गरज आहे। कारण का सरांनी सांगितलं आता देश तिकडे मजबूतीने लढतोय आणि आपल्याला विश्वास आहे का आपल्यापुढे कोण टिकू शकणार नाही। फक्त आपण एक आपली प्रामाणिकता म्हणून आपण एवढ्या वर्ष कधी त्याचं उत्तर नाही दिलं, पण आज त्यांनी जे कृत्य केलंय त्याच्यामुळे सगळा पूर्ण देश चिडलेला आहे आणि त्याचं उत्तर देणे गरजेचंच होतं म्हणून आज उत्तर द्यायचं। पण आतली परिस्थिती खराब नाही व्हायला पाहिजे, त्यासाठी आपण सगळ्यांनी म्हणजे आपण बोलतो, आपण वारंवार काय ना काय चालूच असते देशात, सगळीकडे कुठे ना कुठे काय ना काय छोट्या छोट्या गोष्टी होत असतील, पण ह्या काळात अशी कुठलीच गोष्ट व्हायला नाही पाहिजे का त्याच्यामुळे आपल्या देशामध्ये आपलीच भांडणं होत राहतील। म्हणून आपण छोट्या छोट्या गोष्टी कोणी पोस्ट करते, कोणी सोशल मीडियाला काय टाकते, तर हे आता सरांनी सांगितलं त्याच्यामुळे काहीच घडलं नाही पाहिजे। कारण का आज आपल्याला एक आहे का आपण हिंदू, मुस्लिम, शीख, इसाई आपण सगळे एकत्र आहे हे आपल्याला दाखवण्याचं हे आज वेळ आहे आणि आपण प्रत्येक वेळा दाखवतो आणि असं काहीच नाही, फक्त आपण एक छोट्या काय एका कारणामुळे दुसऱ्याला दोष देतो, पण आपली सगळी एकता आज आपण बघतो, सगळीकडे एकता आहे, सगळे खुश आहेत। कारण का आज आपण रात्रभर न्यूज बघत असतो, आपला सैनिक काय करतो, आपल्या सैनिकाला काय त्रास झाला हे आपलं सगळे एक चिंता पडलेली असते, तर ती चिंता तिकडे ते बॉर्डरवर करतील आणि बॉर्डरवर विजय होतील हा मला आपल्या सगळ्यांना एक विश्वास आहे। पण बॉर्डरच्या आतमध्ये काहीच घडलं तर आता आपल्या सगळ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्याला सांगितलंय कसं राहायचंय, कसं करायचंय, पण त्यांना त्याच्या